हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स XYZ। जैसा कि आपको पता है, हमने राजस्थान जीके की एक नई सीरीज शुरू की है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी सभी राजस्थान जीके को शुरू से पढ़ सकें और अपने किसी भी कंपटीशन में अच्छे मार्क्स लेके आ सकें। तो आज हम अपनी इस सीरीज़ के अंदर राजस्थान की ज्योग्राफी शुरू करने वाले हैं और ज्योग्राफी में सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं अक्षांशीय देशांतरीय रेखाएं। और इन अक्षांशीय देशांतरीय रेखाओं के जाल को ही हम क्या बोलते हैं? भूग्रिड। भूग्रिड में अक्षांश और देशांतर रेखाएं आती हैं। तो अक्षांश क्या होते हैं? अक्षांश होते हैं जो आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही है, हम अपनी अर्थ को इस तरह से कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस में डिवाइड जब करते हैं तो इन रेखाओं को हम बोलते हैं अक्षांशीय रेखाएं। और जब हम इन्हें वर्टिकली लाइन में डिवाइड करते हैं तो इन रेखाओं को हम बोलते हैं देशांतरीय रेखाएं। इस तरह के अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को हम भूग्रिड कहते हैं। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा उत्तर और दक्षिण में किसी बिंदु के केंद्र को नापती हुई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। कुल अक्षांशों की संख्या 181 है। अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है। दो अक्षांश एवं ध्रुवों के बिंदुओं के रूप में प्रत्येक 1 डिग्री अक्षांशीय दूरी लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होती है। तो फ्रेंड्स, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 1 डिग्री होता है वो अक्षांशीय दूरी 111 किलोमीटर के बराबर होती है। और जो ये हमारी अक्षांशीय रेखाएं हैं, इनकी कुल संख्या जो है 181 है और अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 179। उसके बाद हम देखते हैं देशांतर। भूपृष्ठ पर ग्रीनविच रेखा के पूर्व और पश्चिम में किसी भी बिंदु पर पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है। जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं, भूपृष्ठ के पूर्व से पश्चिम की तरफ जो रेखाएं हैं, ये जो कोणीय दूरी से मापी गई रेखाएं हैं, इनको हम देशांतरीय रेखाएं कहते हैं। पृथ्वी पर कुल देशांतरीय कोणों की संख्या 360 होती है। तो ये जो कुल रेखाएं होती है ये 360 हैं। अर्धवृत्त के रूप में देशांतरों की कुल संख्या 360 एंड पूर्ण वृत्त के रूप में देशांतरों की कुल संख्या 180 है। ये 180 रेखाएं हैं, ठीक है। ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है जो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आती है, ये कहाँ से होकर गुजरती है? लंदन से होकर गुजरती है। इसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। ये जो है टाइम, मानक टाइम के लिए जो हमारा टाइम चलता है वो इसी रेखा के अकॉर्डिंग चलता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं राजस्थान का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार क्या है। तो उससे पहले हमें ग्लोब में राजस्थान की स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। तो ग्लोब में हमारे राजस्थान की स्थिति क्या है? तो आप देख ही रहे हैं कि जब आप देखोगे कि ये हमारी अर्थ है पूरी, जैसा कि आपको दिख रहा है ये अर्थ है। अगर हम इसको भूमध्य रेखा से 2 भागों में बांट दें तो ये वाला जो ऊपर का भाग है, ये वाला भाग होगा उत्तरी भाग, और ये जो नीचे वाला भाग है, ये वाला भाग होगा हमारा दक्षिणी भाग, ठीक है। और इसी तरह से ग्रीनविच रेखा जैसे हमारे अर्थ को इस तरह से बांटती है, तो ये हो गई हमारी अक्षांशीय रेखाएं और ये हो गई हमारी ग्रीनविच यानी देशांतर रेखाएं। तो अक्षांशीय रेखाएं अर्थ को इस तरह से 2 भागों में बांटती है, ऊपर वाला भाग उत्तरी भाग, नीचे वाला भाग दक्षिणी भाग। उसी तरह से हम अगर बात करते हैं देशांतरीय रेखाओं को, तो वो हमारी अर्थ को इस तरह से बांटती है, इस तरह से 2 भागों में बांटती है। और इस साइड वाला जो भाग होगा वो इस साइड वाला भाग नॉर्थ होगा और इस साइड वाला भाग ईस्ट होगा, यानी ये वाला भाग पूर्वी भाग है और ये वाला भाग पश्चिमी भाग है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम अगर राजस्थान की बात करें तो हमारा राजस्थान यहाँ पे कहाँ स्टैंड कर रहा है? तो आप देखिए ये हमारी भूमध्य रेखाएं हैं जो कि 0 डिग्री अक्षांश पे होती है और 0 डिग्री देशांतर पर जो होती है वो हमारी कौन सी रेखाएं होती है? ग्रीनविच रेखा होती है। तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा राजस्थान है ये हमारे उत्तरी गोलार्ध में है। देखिए आप, इस रेखा से ऊपर की तरफ उत्तरी गोलार्ध है, तो राजस्थान किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। और अगर हम देशांतरीय विस्तार की तरफ देखें तो ये पूर्वी गोलार्ध में है। तो हम ऐसे बोलते हैं कि राजस्थान की स्थिति ग्लोब में उत्तर पूर्व में है। तो एक तो उत्तरी गोलार्ध में है, यानी अगर हम इस तरह से 2 भागों में बांटते हैं तो ऊपर की तरफ, और इस तरह से जब 2 भागों में बांटते हैं तो पूर्व की तरफ। तो हमारे राजस्थान की स्थिति ग्लोब के अंदर पूर्व में है। अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से यह उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी विस्तार की दृष्टि से यह पूर्वी गोलार्ध में है। इस कारण राजस्थान से गुजरने वाली सभी अक्षांशीय रेखाओं के आगे उत्तर दिशा होती है और देशांतर रेखाओं के आगे हमेशा पूर्व दिशा लिखी जाती है। भूमध्य रेखा के संदर्भ में अक्षांशों की गणना होती है, अतः
राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के मान में वृद्धि होती है। ग्रीनविच रेखाओं से देशांतर की गणना होती है और राजस्थान से गुजरने वाली देशांतर रेखाओं का मान पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ता है। तो आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा कि जैसे जैसे हम किस तरफ जाएंगे, दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे तो हमारे अक्षांशीय रेखाओं का मान बढ़ेगा, और हम पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो किसका मान बढ़ेगा? देशांतरीय रेखाओं का मान बढ़ेगा। तो क्योंकि अक्षांशीय रेखा ये हमारी 0 डिग्री से हो गई, भूमध्य रेखा। उसके बाद यहाँ से जो रेखा जाएगी वो हमारी क्या हो, कौन सी रेखा होगी? ये वाली कर्क रेखा होगी, जो हमारे राजस्थान के बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। फिर उसके यहाँ से यहाँ तक अक्षांशीय रेखाओं का मान बढ़ेगा, और जब हम पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो हमारी देशांतरीय रेखाओं का मान बढ़ता जाएगा। तो जब भी हम राजस्थान की स्थिति को लिखने की कोशिश करते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के रूप में, तो हम ऐसे लिखेंगे कि 23 डिग्री और 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो कहने का मतलब है कि ये जो 23 डिग्री 3 मिनट वाली जो लाइन है ये हमारे यहाँ बांसवाड़ा से होते हुए जाएगी, और ये जो हमारी 30 डिग्री 12 मिनट वाली लाइन है ये हमारे गंगानगर के पास से होती हुई जाएगी। कहने का मतलब है कि जो हमारे अक्षांशीय रेखाओं का मान है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने की तरफ बढ़ रहा है, मतलब दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब हम देशांतरीय रेखाओं के मान के बारे में बात करते हैं तो हम लिखते हैं कि हमारे जो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है वो है 69 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर, क्योंकि ये पूर्वी गोलार्ध में उपस्थित है। जैसा कि हमें पता ही है कि पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इस तरह से ये हमारे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है और ये राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। ये आपको दोनों ही बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में आ जाता है। तो हम देखते हैं कि देशांतरीय विस्तार किस तरह से बढ़ता है कि ये वाली जो लाइन होगी, यहाँ से ये जो देशांतर वाली लाइन जा रही होगी राजस्थान के लास्ट वाले जैसलमेर वाले साइड से, तो वो वाली होगी 69 डिग्री 3 मिनट वाली, और इधर से जो लाइन जा रही होगी वो होगी 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर वाली। तो यहाँ 69 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर होगा, क्योंकि राजस्थान की जो स्थिति है वो कहाँ है? उत्तर पूर्व में। तो अक्षांश का जब हम लिखते हैं तो सिर्फ उत्तर लिखते हैं, उत्तरी अक्षांश, और जब देशांतर लिखेंगे तो दोनों साइड पूर्वी देशांतर लिखेंगे। तो ऑप्शन में आपको मिलेगा कहीं 69 डिग्री 3 मिनट उत्तरी देशांतर, और इस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हम जब भी देशांतर लिखेंगे तो हमें पूर्वी देशांतर ही जाना है, और जब भी हम अक्षांशीय स्थिति की बात करेंगे तो हम उत्तरी अक्षांश में जाएंगे, क्योंकि जो राजस्थान की स्थिति है हमें पता है वो किस साइड है? उत्तर पूर्व में है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसा कि हम देख ही चुके हैं, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक होता है, तथा देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक होता है। इस प्रकार कुल अक्षांशीय विस्तार का जो अंतर है वो कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश, और कुल देशांतरीय विस्तार का जो अंतर है वो कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर। कर्क रेखा जो होती है वो हमारे डूंगरपुर जिले से दक्षिणी सीमा को स्पर्श करते हुए निकलती है। जैसा कि आप देखोगे कि ये आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कि ये जो रेखा जा रही है ये कौन सी रेखा है? ये है हमारी कर्क रेखा, जो कहाँ से निकलती है? 23 डिग्री 30 मिनट पे ये कर्क रेखा निकलती है, और ये जो जाती है वो कौन से जिले से होते हुए जाती है? तो ये आपको दिख रहा है, ये हमारा बांसवाड़ा है और ये है डूंगरपुर। तो ये जो कर्क रेखा है वो हमारी बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होते हुए जाती है। डूंगरपुर को बिल्कुल टच करते हुए जा रही है, डूंगरपुर को बिल्कुल यहाँ से ये टच कर रही है और बांसवाड़ा से होते हुए निकल रही है। कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर जिले के दक्षिणी सीमा को स्पर्श करते हुए कुशलगढ़ बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है, और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो माही नदी जो है वो यहाँ से एमपी से आती है और इस तरह से बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर की सीमा बनाते हुए इस तरह से ये वापस इस तरफ से निकल जाती है। ये इस तरह की जो माही नदी है वो यू शेप में है, और कर्क रेखा को एक बार यहाँ काट रही है, एक बार यहाँ काट रही है, इस तरह से ये 2 बार काट देती है इसे। कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई 26 किलोमीटर है। कहने का मतलब है जो कर्क रेखा है
कहने का मतलब है, एक सेकेंड, कर्क रेखा जो है वो राजस्थान में यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है वो 26 किलोमीटर है। और कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा जिला है, जैसा कि आपको दिख ही रहा है मैप में। सर्वाधिक दूर वाला जिला कौन सा है? गंगानगर जिला है। तो जब भी गर्मी का मौसम होता है, यानी सबसे बड़ा और गर्म दिन कौन सा होता है? 21 जून। 21 जून को जब सन जो होता है यहाँ होता है, तो ये सबसे पास होता है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ये जो है यहाँ पे सूर्य की जो किरणें आती है वो बिल्कुल कैसी होती है? स्ट्रेट सीधी किरणें आती है। तो जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी आएगी वहाँ पे कैसा इलाका होगा? सबसे ज़्यादा गर्मी भी होगी। और जबकि जो सूर्य की सबसे ज़्यादा तिरछी किरणें होती है वो किस साइड होती है? गंगानगर पे। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि सूर्य की सबसे सीधी किरणें राजस्थान के किस जिले में पड़ती है? तो हम बोलेंगे सूर्य की सबसे ज़्यादा सीधी किरणें बांसवाड़ा जिले में पड़ती है। और सूर्य का सबसे ज़्यादा तिरछी किरणें किस जिले में आती है? तो वो गंगानगर में आती है। तो कर्क रेखा से उत्तर में स्थित राजस्थान राज्य के ज्यादातर भाग उपोष्ण कटिबंध या सब ट्रॉपिकल जोन में स्थित होता है। इसलिए लेकिन समुद्र तल से अधिक दूरी तथा मरुस्थलीय विस्तार के कारण राज्य में अधिकांश जलवायु उष्ण एवं विषम जलवायु है। तो आपको पता ही होगा कि हमारी ये अर्थ होती है, ठीक है। उसका ये बीच वाला जो रेखा होती है, ये कौन सी रेखा होती है? भूमध्य रेखा होती है। उसके बाद इससे इस तरह से एक रेखा यहाँ से जाती है, एक ये कर्क रेखा होती है, ठीक है। फिर एक ये वाली और एक ये वाली। जो हमारा राजस्थान होता है, ये वाला जो जोन होता है, ये कौन सा जोन होता है? ये उष्ण कटिबंध होता है। ये कौन सा जोन है? उष्ण कटिबंध। और ये कौन सा है? उपोष्ण। तो राजस्थान तो इस जगह पे है और कर्क रेखा उसको यहाँ टच करते हुए निकल रही है। और ये वाला जो जोन है ये कौन सा है? उपोष्ण, मतलब शीतोष्ण प्लस उष्ण। इस ऐसा जगह है जहाँ शीतोष्ण प्लस उष्ण मिलता है तो उसको बोलते हैं उपोष्ण। तो ये राजस्थान जो है हमारा उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। और समुद्र तल से अधिक दूरी होने के कारण, यहाँ पे मरुस्थलीकरण ज़्यादा होने के कारण जलवायु जो है थोड़ी सी उष्ण है और विषम है। राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें गंगानगर में और सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा में पड़ती है। 21 जून उत्तरी गोलार्ध और भारत का सबसे बड़ा दिन है। तो 29 जून जो कि हम योगा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, आपको सबको पता है, तो ऐसे ही नहीं मनाते हैं योगा दिवस, वो जो है सबसे बड़ा दिन होता है। और 21 जून को भारत के राजस्थान में दिन की अवधि 13 घंटे और 27 मिनट होती है। राजस्थान में पूर्णमान वाली कुल 7 पूर्ण अक्षांश रेखाएं गुजरती है और 23 डिग्री नॉर्थ राजस्थान से नहीं गुजरती है। क्योंकि 23 डिग्री नॉर्थ राजस्थान से नहीं गुजरती है क्योंकि राजस्थान कहाँ से शुरू होता है? यहाँ पे होता है 23 डिग्री और 3 मिनट, है ना। यहाँ से जो शुरू होती है ये रेखा, वो कौन सी होती है? 23 डिग्री 3 मिनट वाली शुरू होती है। और यहाँ पे कहाँ तक आती है? आपको याद है? 30 डिग्री और 12 मिनट। तो ये वाली रेखा 30 डिग्री 12 मिनट है और ये 23 डिग्री 3 मिनट है। और इसके टोटल ये यहाँ से लेके यहाँ तक अक्षांशों की कुल लंबाई जो है वो कितनी है? 7 डिग्री और 9 मिनट है। उसके बाद ये वाली जो रेखा है ये कौन सी है? देशांतर रेखा। यहाँ वाली कौन सी आएगी? इस देशांतर रेखा को बोलेंगे 69 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर। और यहाँ से ये जो रेखा जाएगी देशांतर वाली, इसको हम बोलेंगे 78 डिग्री 17 मिनट, 78 डिग्री और 17 मिनट पूर्वी देशांतर। इस तरह से राजस्थान की स्थिति है। तो फ्रेंड्स, हमने आज अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति पढ़ी। तो मैं आपको लास्ट बस ये और बताना चाहूँगी कि ये जो देशांतरीय रेखा है, ये जो देशांतरीय रेखा जो राजस्थान में जहाँ से शुरू होती है देशांतरीय रेखा, ये कौन सा गांव आता है? जैसलमेर का कटरा गांव आता है। या बहुत स्पेशली याद रखना, कटरा गांव, कटरा गांव। यहाँ पे जो गांव आता है वो है कटरा गांव। मैं एक बार क्लियरली लिख देती हूँ कि ये जो रेखा है वो कहाँ से जाती है? ये जो जगह होगी ये कौन सी होगी? कटरा, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो स्पॉट होगा जहाँ से आपकी 78 डिग्री 17 मिनट जो लाइन है वो निकल रही है, इसको कहेंगे हमारे धौलपुर का सिलाना गांव। ये वाला जो गांव है ये है धौलपुर का सिलाना गांव, सिलाना गांव, ठीक है। और उसके बाद हम जब इधर अक्षांशीय रेखाओं की बात करते हैं तो अक्षांशीय रेखाओं में यहाँ पे जो ये वाली रेखा जहाँ से गुजर रही होगी, ये वाला जो गांव होगा इसको बोलते हैं बोरकुंड। यहाँ पे आएगा बोरकुंड। और दक्षिणतम जो गांव होगा वो है बोरकुंड। और उसके बाद यहाँ गंगानगर का जो गांव होगा वो कौन सा गांव होगा? उत्तरी गांव जो सबसे उत्तर में है वो कौन सा गांव होगा? कोणा गांव, कोणा गांव।
तो आज हमने अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति को बहुत अच्छे से पढ़ा और समझा है। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। हम आपको पूरी राजस्थान की ज्योग्राफी बहुत ही अच्छे तरीके से करवा देंगे और साथ के साथ आपके नोट्स भी बनते रहेंगे, क्योंकि हम नोट्स पैटर्न पे ही पढ़ रहे हैं।